राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 में भारत में विद्युत की आपूर्ति को करने के लिए की गई थी। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था और इसका लक्ष्य ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी बने। आज की इस वीडियो में हम इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि एनटीपीसी के शेयर को अगर आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अब तक इसके प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं और इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आपको इसे खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ सबसे पहले अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वनडे के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है। अगर हम 1 वीक में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही दिखता है, बट अगर हम 1 मंथ में जाएंगे तो हमें 3% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। 1 ईयर में अगर हम देखें तो 81% का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। 3 ईयर्स में अगर हम जाते हैं तो 287 रुपये, लगभग 251%। वहीं अगर हम 5 सालों में देखें तो 5 सालों में 237% का प्रॉफिट है। ऑल टाइम में जाएंगे तो ऑल टाइम में 448% का प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक सा प्रॉफिट है। कंपनी हमारी लिस्ट हुई थी 2002 में और तब से लेकर अब तक तकरीबन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है अगर आपने तब से ख़रीद के रखा हो, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले कुछ सालों में जो हमारी रेलवे है वो भी पूरी तरीके से बिजली पर निर्भर हो गई है। इस वजह से बिजली की खपत अचानक से बढ़ी है और आप वो ग्राफ पर यहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ग्राफ इसका अप गया है। एनर्जी सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट जोर बहुत ज़्यादा दे रही है, एक कारण इसके ग्राफ के अप जाने का ये भी है। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,89,612 करोड़ है। आरओआई की बात करें तो 12.95% है। वहीं अगर हम पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 18.20 है। ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 22.08 है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2.42 है। डिविडेंड की बात करें तो 1.93% कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री पीई में अगर हम जाएं तो 26.67% देखने को मिलता है। बुक वैल्यू कंपनी की तकरीबन 165.74 रही है। वहीं अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.48 है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, जो कि ठीक ठाक है। फेस वैल्यू से वैसे कुछ खास मतलब भी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइनेंशियल्स। अगर फाइनेंशियल्स अच्छा है मतलब कंपनी अच्छी है। फाइनेंशियल्स में हमें देखने को मिलती है कि कंपनी में लगातार ग्रोथ हो रही है। कंपनी डिक्रीज होते हुए हमें कहीं भी दिखाई नहीं देगी, बट अगर हम यहाँ नेटवर्थ में जाएंगे तो नेटवर्थ में भी हमें लगातार कंपनी अप होते दिखाई देगी। पर इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अच्छा है तो कंपनी अच्छी है। तो प्रॉफिट्स में हमें देखने को मिलता है कि 2020 में हमारी कंपनी ने 7,030 करोड़ प्रॉफिट कमाया था। 2021 में 13,066 करोड़ कमाया। 2022 में जाएंगे तो 15,474 करोड़ कमाया। 2023 का अगर हम देखें तो 17,534 करोड़ कमाया। 2024 में जाएंगे तो 20,332 करोड़ कमाया। दिन प्रतिदिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और ये आप लगातार ग्राफ में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल होती जा रही है। अगर हम इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो होल्डिंग पैटर्न में हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं 51%। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं जो तकरीबन 17% है। एफआईआईस के पास भी तकरीबन 17% है और डीआईआईस के पास केवल 9% है। और सबसे कम हमारे आपके यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एनटीपीसी के शेयर हैं। बात करें हमें इसे खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, तो यहाँ पर 18 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट मिलती है। इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 94% ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं आपको इसे बाय करना चाहिए। इन फ्यूचर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ होल्ड करने की तो कोई भी एनालिस्ट आपको होल्ड करने के लिए नहीं बोल रहा है, बट यहाँ सेल करने के लिए 6% ज़रूर बोल रहे हैं। अगर आपने अब तक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आप इसे सेल करके किसी और स्टॉक के तलाश में जा सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं ये। देखिए यहाँ मैं किसी भी तरीके की सलाह नहीं दे रहा हूँ। होल्ड करना, बाय करना है, सेल करना पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है क्योंकि ये 1975 से काम कर रही है और गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब हम इस पे काफ़ी अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिल रही है कंपनी में।